हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम लोग शुरू करते हैं भारत का भूगोल। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग भौतिकी भूगोल कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं इंडियन ज्योग्राफी। तो आइए इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग आ जाते हैं। चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 है दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन में दिया हुआ है गंगा, गोमती, यमुना और गोदावरी। तो दिल्ली शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी के किनारे। ठीक है, दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। और गंगा नदी के किनारे हो गया वाराणसी, हो गया कानपुर, हो गया पटना, हो गया, ये सब गंगा के किनारे हैं। गोदावरी के किनारे नासिक नदी हो गया और गोमती के किनारे लखनऊ हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। लेप्चा जनजाति कहाँ निवास करती है। तो लेप्चा जनजाति कहाँ निवास करती है, तो ये निवास करती है सिक्किम में करती है। लेप्चा जनजाति सिक्किम में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किसे प्रभावित किया। तो भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किसे प्रभावित किया है, तो ये गेहूं की फसलों को प्रभावित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत के हरित क्रांति के जनक कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन को। और वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 है, देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत श्रेय दिया जाता है। तो ऑपरेशन फ्लड का शुरुआत का श्रेय किसके दिया जाता है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को दिया जाता है। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है, वर्गीज कुरियन को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच के मध्य समय का अंतर कितना है। तो अगर घंटे में पूछे तो 5.5 घंटा है और डिग्री में पूछे तो 82.5 डिग्री है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत का लगभग पूरा क्षेत्र उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। तो उत्तरी गोलार्ध कहाँ से कहाँ तक है, तो उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा 8.4 डिग्री से 37.6 डिग्री तक होता है। ठीक है, और पूर्वी गोलार्ध हो जाता है 68.7 से 97.25 पूर्वी देशांतर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या है, तो किसी क्षेत्र में रहने वाले स्त्री पुरुष की संख्या, ठीक है, प्रति किलोमीटर मनुष्य की संख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्य की संख्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्य की संख्या होता है उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। और बिहार के जनसंख्या घनत्व कितना है, तो बिहार की जनसंख्या घनत्व है 1106। ये राज्यों में सबसे अधिक है। ठीक है, लेकिन अगर यूटी पूछ ले तो इसमें दिल्ली आ जाएगा। दिल्ली का 11,320 जनसंख्या घनत्व है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, तो अरुणाचल प्रदेश का है। कितना है, 17 व्यक्ति है प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 8 पे, कन्याकुमारी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। कन्याकुमारी कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में ही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है, तो ये है रुड़की में है। कहाँ पे है, रुड़की में है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान ये रुड़की में है। इसकी स्थापना भारत में भवन निर्माण विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के उत्पादन, दोहन तथा बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो इस्पात का प्रथम कारखाना स्थापित किया गया था जमशेदपुर किया गया था, जमशेदपुर टाटा जी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और ये भिलाई, बोकारो, भिलाई और राउरकेला ये सेकेंड पंचवर्षीय योजना में किया जाता है। तो क्या बोलते हैं,
ये जो बोकारो है, बोकारो स्टील प्लांट, ये तो रूस की सहायता से 1964 में इसका स्थापना हुआ था। भिलाई ये भी रूस की सहायता से हुआ था। राउरकेला ये जर्मनी की सहायता से हुआ था। ठीक है, ये कहाँ पे, उड़ीसा में है। ये भिलाई छत्तीसगढ़ में है और ये बोकारो स्टील प्लांट ये झारखंड में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हम लोग आए थे 11 पे। उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न है। तो उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न कौन है, तो चावल है। ठीक है, हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था गेहूं और चावल पे, सबसे ज़्यादा गेहूं पे पड़ा था, लेकिन उत्पादन की दृष्टि भारत में प्रमुख फसल है चावल। क्वेश्चन नंबर 12 है, अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी जानी जाती है। तो अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी जानी जाती है भागीरथी के नाम से। किस नाम से जानी जाती है, भागीरथी के नाम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 13 पे। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है। तो हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध जो महानदी पे है, हीराकुंड बांध ये राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है। तो राउरकेला स्टील प्लांट ये किसकी सहायता से इसका स्थापना हुआ था, ये जर्मनी की सहायता से इसका स्थापना हुआ था सेकेंड पंचवर्षीय योजना में। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा को निर्धारित किया जाता है। तो भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य, तो ये कौन सा है, तो ये है रेड क्लिफ रेखा, ये तो भारत इंडिया के है। हिडेनबर्ग रेखा, मैकमोहन रेखा चीन के साथ है। डूरंड रेखा है भारत और अफगानिस्तान के मध्य, डूरंड रेखा है जिसको 1893 में इसका रेखा का खींचा गया था। और मैकमोहन रेखा जो चीन के साथ है 1914 में, और रेड क्लिफ रेखा 1947 में इंडिया पाकिस्तान के मध्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 15 पे। रेलवे के यात्री डिब्बे निर्मित होते हैं। तो रेलवे के यात्री डिब्बे कहाँ निर्मित होते हैं, तो ये होते हैं प्राम्बुर के चितरंजन में। कहाँ होते हैं, प्राम्बुर में होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो ये है लेह है। कहाँ है, लेह है। लद्दाख का जो लेह है, लद्दाख में जो लेह पड़ता है वहीं पे सबसे कम वर्षा यहीं पे होता है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा वर्षा होता है मेघालय में होता है सबसे ज़्यादा वर्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 17 पे। थारू लोग का निवास स्थान है। तो थारू लोग का निवास स्थान उत्तर प्रदेश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 18 है, हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है। हजीरा उर्वरक कारखाना ये किस पर आधारित है, तो ये है प्राकृतिक गैस पे आधारित है। ये हजीरा उर्वरक कारखाना प्राकृतिक गैस पे आधारित है। गुजरात के हजीरा नामक स्थान पर एक विशाल उर्वरक कारखाना संयंत्र स्थापित किया गया है। यह मुख्यतः प्राकृतिक गैस पर आधारित है। प्राकृतिक गैस की कई गैसों का मिश्रण है जिसमें मुख्यतः मीथेन होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 पे आ जाते हैं। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है। तो नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पे आधारित है। नागार्जुन अलमाटी ये सब बांध कृष्णा नदी पे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये हैदराबाद में है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये कहाँ स्थित है, तो ये हैदराबाद में है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है, तो ये ग्रेफाइट के उत्पादन में आत्मनिर्भर है भारत। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है, कोलार स्वर्ण खदानों किस राज्य में स्थित है। तो कोलार, तो ये कहाँ पे, ये कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में जहाँ पे सोने के सबसे अधिक
खदान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो ये होता है सूती वस्त्र उद्योग, ये सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 24 है, बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त है? तो पूर्व सोवियत संघ, जिसको रूस कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसका 1964 में इसका स्थापना हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 25, गंगा के दक्षिण भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं? तो ये पुकारते हैं करैल या कैवाल मिट्टी के नाम से। किस नाम से पुकारते हैं? तो करैल या कैवाल मिट्टी के नाम से पुकारते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 26 है, सिमलीपाल मुख्यतः किस वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो सिमलीपाल ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है। सिमलीपाल है कहाँ? तो ये उड़ीसा में है और ये हाथी के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के उड़ीसा राज्य में मयूरभंज अनुसूचित जिला में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह एक हाथी अभ्यारण्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 27 है, नंदन कानन अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? नंदन कानन अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये है सफ़ेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। नंदन कानन अभ्यारण्य ये सफ़ेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के बाहरी इलाके में स्थित नंदन कानन उद्योग देश के स्वतंत्रता चिड़ियाघरों में से एक है। नंदन कानन सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 28 है, सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो सदाबहार वन ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं हिमालय क्षेत्र में। सदाबहार वन इसका मतलब होता है कि सालों भर जहाँ पे वन हो, ठीक है। तो हिमालय क्षेत्र में ठंडी क्षेत्र है, वहाँ पे सालों भर वन पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो यह टिहरी बांध है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है। भागीरथी और भिलांगना नदी के ऊपर बांध है टिहरी बांध, और ये कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। यह उत्तराखंड के टिहरी जिले में भागीरथी नदी के पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 30 पे, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? पश्चिम बंगाल की सीमाएं ये नेपाल के साथ लगती है, भूटान के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 3 देशों के साथ लगती है। किसके किसके साथ? नेपाल के साथ, भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ। ये 3 देशों के साथ पश्चिम बंगाल की सीमाएं लगती हैं। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 31 पे, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कटक में है, कटक के उड़ीसा में है। लेकिन यही पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये कि मनीला फिलीपींस में है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मनीला फिलीपींस में है। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 32 पे, रेलवे डीजल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? तो रेलवे का डीजल इंजन कारखाना ये वाराणसी में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 33 पे, उड़ीसा में निम्न में से सबसे ज़्यादा किस चीज़ की पैदावार होती है? तो उड़ीसा में निम्न में से सबसे ज़्यादा किस चीज़ की पैदावार होती है? तो यहाँ पे हल्दी का पैदावार सबसे ज़्यादा होता है। उड़ीसा में हल्दी का पैदावार सबसे ज़्यादा होता है। सर्वाधिक पैदावार हल्दी होती है। हल्दी एक भारतीय वनस्पति है। इसका पौधा छायादार क्षेत्रों में लगाया जाता है। हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होती है। हल्दी कहाँ से प्राप्त होती है? तो पौधे के तने से प्राप्त होती है। भूमिगत तना होता है इसका वैज्ञानिक नाम करकुमा लौंगा है। हल्दी अपने आप में कई विशेष औषधीय गुणों को समेटे हुए है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 34 पे,
तलचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तलचर ये किस खन तालचर ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तलचर ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तलचर कोयला खनिज के लिए प्रसिद्ध है। यह आंगुल उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 पे आते हैं। निम्न में से एक बरसाती नदी है। निम्न में से एक बरसाती नदी कौन सी नदी बरसाती है? महानदी है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है और ब्यास है। महानदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ब्यास, तो इसमें से कौन ये बरसाती नदी है? तो ये ब्यास, ये बरसाती नदी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 36 पे। श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? तो श्रीशैलम परियोजना ये किस नदी पर बना हुआ है? तो ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है। श्रीशैलम परियोजना ये कृष्णा नदी पे बना हुआ है। श्रीशैलम बांध जिसको बोलते हैं। आ जाता है हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 पे। निम्न में से इस्पात कारखाना कहाँ है? तो निम्न में से इस्पात कारखाना कहाँ है? तो राउरकेला में है। राउरकेला में है। राउरकेला जर्मनी की सहायता से इसके इस्पात कारखाना खोला गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 38 है। विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भारत के पास है? तो विश्व के क्षेत्रफल में आपका 2.43% भाग ये भारत के पास है क्षेत्रफल के हिसाब से। और जनसंख्या के हिसाब से 17.5% जनसंख्या पूरे विश्व का भारत के पास है, 17.5%। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है? तो विजयवाड़ा ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह कृष्णा नदी के किनारे बचा हुआ। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 पे। भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो भारत में सबसे कम वन क्षेत्र ये हरियाणा राज्य में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 41 पे। अंतर जलीय मत्स्य उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? अंतर जलीय मत्स्य उत्पादन ये किस में होता है? तो ये पश्चिम बंगाल में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 42 पे। चिल्का झील कहाँ है? तो चिल्का झील जो खारे पानी का झील है इसका ये उड़ीसा में है। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी झील है खारे पानी का। इसका आकार नाशपाती की भांति है। इसकी लंबाई 70 किलोमीटर तथा चौड़ाई 30 किलोमीटर है। यह एक लैगून झील का उदाहरण है। ये इसका डिस्कशन था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो यह गुजरात की है। किसकी सबसे तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की है। और क्वेश्चन नंबर 44। भारत रेल को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो जिस टाइम का क्वेश्चन पूछा हुआ है ये पूछा हुआ था 2015-16 के आसपास में। उस टाइम 16 क्षेत्र थे, लेकिन अभी वर्तमान में 18 हो गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 18। क्वेश्चन नंबर 45 है। निम्न में से कौन सा राज्य स्थल रुद्ध है? स्थल रुद्ध कौन सा है? तो ये बिहार है। ये बिहार के आसपास में कोई समुद्र नहीं है, तो ये स्थल रुद्ध है। बाकी जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, अरब सागर के किनारे है। गुजरात हो गया, सॉरी, पश्चिम बंगाल बंगाल की खाड़ी के किनारे है। गुजरात अरब सागर के किनारे है। आंध्र प्रदेश भी बंगाल की खाड़ी के किनारे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिहार। क्वेश्चन नंबर 46 है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? दक्षिण गंगोत्री ये कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी अंटार्कटिका में है। यह भारत का विज्ञान केंद्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। अंटार्कटिका का एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। यहाँ बहुत से देश के शोध संस्थान हैं। भारत के भी शोध संस्थान हैं। इनके नाम मैत्री है, दक्षिण गंगोत्री है और भारती है। भारत के 3 अभी है, मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती। ये सब शोध संस्थान हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आया था 47 पे। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको हम लोग। नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा घिरे हैं। तो नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा कौन सा घिरे हैं? तो सतपुरा पर्वत श्रृंखला। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच
क्या बोलते हैं, सतपुरा पर्वत श्रृंखला है। देखिए ये सतपुरा पर्वत श्रृंखला हो गया, ठीक है। नर्मदा यहाँ से निकलती है मध्य प्रदेश से, ताप्ती यहाँ से निकल रही, ठीक है। तो इसके बीच में कौन है, सतपुरा पर्वत श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन थोड़ा सा एरर है, मतलब दिख नहीं रहा है, हाँ, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी ये तमिलनाडु में नहीं पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है। तो कौन एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है, तो ये नल्ला मलाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 50 पे। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो गांधी सागर बांध ये चंबल परियोजना का भाग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है। तो सांभर झील ये जयपुर के आसपास में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 52 पे। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है। तो किसका वन क्षेत्र न्यूनतम है, तो यह हरियाणा का है, ठीक है। यहाँ हरियाणा का, यहाँ पे भी ये वन क्षेत्र सबसे न्यूनतम है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 53 पे। 53 है, देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। तो देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन सा है, तो सड़क परिवहन। इसका रेल परिवहन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 54 पे। क्वेश्चन नंबर 54 है, भाखरा नांगल बांध किस राज्य में स्थित है। तो भाखरा नांगल बांध, तो भाखरा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, और नांगल जो है ना वो पंजाब में है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हिमाचल प्रदेश का चर्चा है नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग उत्तराखंड की राजधानी निम्नलिखित है। तो उत्तराखंड की राजधानी कौन सा है, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56 है, स्वर्णिम चतुर्भुजा किस क्षेत्र से संबंधित है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज ये रेलवे मार्ग से संबंधित है, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज ये रेलवे मार्ग से संबंधित है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज का ये मतलब थोड़ा समझने के लिए चित्र बनाया हुआ है। जैसे दिल्ली के कोलकाता को रोड नंबर 2 इसको जोड़ता है, दिल्ली से मुंबई 3 है, मुंबई से चेन्नई 4 हो गया, चेन्नई से कोलकाता 5 हो गया। तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 57 पे। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है। खरीफ फसल मतलब बरसात के मौसम में कौन सा ये नहीं है। तो मक्का है, कपास है, चावल है, ये बरसीम नहीं है, ये खरीफ फसल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 58 पे। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वतीय शिखर है। तो दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वतीय शिखर कौन सा है, तो ये है अनाईमुडी है। कितना है, अनाईमुडी। इसका ऊंचाई कितना है, 2695 मीटर, ठीक है। आज जो जहाँ पे पश्चिमी पर्वत और ये पूर्वी पर्वत दोनों आके जहाँ पे मिलती है उसको क्षेत्र बोलते हैं नीलगिरी। नीलगिरी पहाड़ी पे दोनों किनारे आके मिलती है, और उसका हाईएस्ट पीक है दोदा बेट्टा जिसके ऊंचाई है 2632 मीटर। तो मतलब दोनों आसपास में ही है, लेकिन अनाईमुडी सबसे ज़्यादा, अन्नामलाई की पहाड़ी के सबसे हाईएस्ट पीक है अनाईमुडी, ठीक है। और पूर्वी घाट जिसको बोलते हैं महेंद्रगिरी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब पश्चिमी घाट को सह्याद्री बोलते हैं। अब महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। तो ये सब मतलब की पॉइंट है, आप लोग को याद करके रखना है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 59 पे। काराकोरम पर्वत श्रेणी की पूर्व नाम है। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी के पूर्व नाम क्या है, K2 है, ठीक है। काराकोरम पर्वत श्रेणी के पूर्व नाम क्या है, K2 है। पर्वत श्रेणी के 4 भाग है, KLJP, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। तो ये क्रम से है ऊपर से नीचे तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 60 पे। टिहरी बांध किस राज्य में है। तो टिहरी बांध ये
उत्तराखंड में है। टिहरी बांध उत्तराखंड में है और भागीरथी भिलांगना नदी पे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कपिलधारा नहीं है, धुआंधार नहीं, जोग भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। भाई इसमें सबसे ज़्यादा ऊंची जलप्रपात कौन सा है? तो कूचिकल जलप्रपात है, वराही नदी पे है कर्नाटक में। ये कूचिकल जलप्रपात वराही नदी कर्नाटक में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 62 है, झूम कृषि करने वाली मुख्य जनजाति है। तो झूम कृषि करने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? तो झूम कृषि कहाँ होती है? तो झूम कृषि उत्तर पूर्व भारत में होती है। तो उत्तर पूर्व जैसे असम हो गया, गोवा, असम हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, ये सब में मतलब झूम कृषि होता है। तो जो मेघालय का जो जनजाति है ना, गारो खासी जयंती, वहाँ के पहाड़ी गारो खासी जयंती जनजाति भी है, तो इसको गारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 63 पे, बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला राज्य है। तो बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला राज्य कौन कौन सा है? तो बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला राज्य है वेस्ट बंगाल हो जाता है, असम हो जाता है, मेघालय हो जाता है, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये ऑप्शन में कौन दिया हुआ है? तो ऑप्शन में त्रिपुरा दिए हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर हम लोग 64 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, अखबारी कागज के उद्योग के लिए कौन सा शहर विख्यात है? तो अखबारी कागज के उद्योग के लिए कौन सा शहर विख्यात है? तो ये है नेपा नगर। कौन सा शहर है? नेपा नगर है। इसका डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। नेपा लिमिटेड भारत में अखबारी कागज बनाने वाला भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी उपक्रम है। यह नेपा नगर में स्थित है। नेपा नगर मध्य प्रदेश में स्थित है। नेपा नगर कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अखबारी कागज का उद्योग के लिए विख्यात है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 पे, सतलज नदी का उद्गम स्थल है। तो सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? चीन के हैं। ऐसे बोला जाता है तिब्बत के मानसरोवर झील है, लेकिन तिब्बत तो अब चीन के अंदर में ही आ गया है, तो इसको चीन हम लोग आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं, तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन निकलता है? मान लेते हैं कि तिब्बत का मानसरोवर झील है, ठीक है। तो यहाँ से निकला सिंधु, उसके बाद सतलज, ठीक है, और यहीं से निकलता है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 66 पे, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक 1966-67 में एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। और वर्ल्ड में किसे माना जाता है? तो वर्ल्ड में माना जाता है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को, ठीक है। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड भी श्वेत क्रांति को ही कहा जाता है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 पे, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान ये कहाँ है? तो ये है, ये क्या बोलते हैं, हैदराबाद में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 68 है, वृंदावन गार्डन स्थित है। तो वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो वृंदावन नाम सुन के बहुत लोग मथुरा मार देंगे, लेकिन एक्चुअली में मथुरा में नहीं है, ये है मैसूर में है वृंदावन गार्डन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 69 है, न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? तो न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? तो ये बिहार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो ये है बिहार। 93.1 साक्षरता दर के साथ केरल देश का सबसे अधिक साक्षर वाला राज्य बन गया है। इसके बाद लक्षद्वीप है 92.28% साक्षरता के साथ द्वितीय स्थान पर है। बिहार साक्षरता की दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य है, वहाँ साक्षरता दर 63.82% है। 63.82% है। तो इसमें मेल का है 73 के आसपास में है और फीमेल का है 53 के आसपास में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 70 पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें दिया हुआ है महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, सही है। छत्तीसगढ़ के सिंहवासा से है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में है, ये भी सही है।
कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में, कावेरी नदी नहीं, ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि गलत है, असत्य बोला है ना, तो असत्य है। कावेरी नदी का उद्गम परंपरागत रूप से कर्नाटक के पश्चिमी घाट पर है। कर्नाटक के पश्चिमी घाट पे कावेरी नदी का उद्गम है और कर्नाटक से शुरू होते तमिलनाडु होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है, तो यह है खड़गवासला में है। कहाँ है, खड़गवासला में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान स्टेशन कॉलोनी महाराष्ट्र के में पुणे के खड़गवासला में स्थित है। जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन यह संगठन द्रव चलित तथा सहयोगात्मक अनुसंधान के क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा अनुसंधान संगठन है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। तो भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा कब खींचा गया था, तो 1914 में, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। डूरांड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। कहा जाता है कि अब भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा नहीं है, ये भारत पाकिस्तान ये का अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन ऐसा मानना भारतीय के लिए सही नहीं है, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि भारत का सीमा अफगानिस्तान से लगता है। जो क्षेत्र कब्जा किए हुए पाकिस्तान वो इलीगल है, लीगल रूप से वो भारत का है। क्वेश्चन नंबर 73 है, भाखरा नांगल बांध स्थित है। तो भाखरा नांगल बांध स्थित है, किस नदी पे स्थित है, ये सतलज नदी पे है। कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। भाखरा नांगल नहीं, हिमाचल प्रदेश में है भाखरा नांगल बांध। इसका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पे है। भाखरा हिमाचल प्रदेश में है और नांगल पंजाब में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 74 है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, टोक्यो है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 पे। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कहाँ है। तो भारत में सबसे लंबा नदी पर पुल कौन सा बना हुआ है, तो पहले ये उड़ीसा का था। भारत में सबसे लंबा नदी पर बना हुआ पुल कौन सा है, तो पहले उड़ीसा पे था, ठीक है, महानदी पर था। उड़ीसा के महानदी पर था हीराकुंड बांध, ठीक है। लेकिन अब वो नहीं रहा। अब वहाँ पे आगे 2019 में हजारी सेतु लोहित पे बना हुआ है, ठीक है। भूपेन हजारी सेतु लोहित पे बना हुआ है। भूपेन हजारिका जी के नाम पे, जिनको 2019 में भारत रत्न मिला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर यही हो जाएगा जो लिखा हुआ है, आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत का विशाल क्षेत्रफल वाला राज्य है। तो ये राजस्थान है। विशाल क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान 1 नंबर पे है। जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार 1 नंबर पे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं। सबसे प्रवासी कहाँ आते हैं, तो दिल्ली में आते हैं, ठीक है। दिल्ली भारत की राजधानी है, तो वहीं पे सबसे ज़्यादा आएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, नमक का सर्वाधिक उत्पाद राज्य है। तो नमक कहाँ से उत्पादक होता है, तो नमक उत्पादक होता है गुजरात से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 79, भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। तो भारत सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक किसका है, माइका का है। माइका यानी अभ्रक का है। ये कहाँ से होता है, तो ये कोडरमा झारखंड से निकलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 80 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत में रेलवे स्टेशनों की लगभग संख्या कितनी है। तो भारत में रेलवे स्टेशनों की लगभग संख्या है 8000 के आसपास में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 81 पे, मणिपुर की राजधानी है। तो मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
और गोवा की राजधानी पांजी है। 82 नंबर है, किसे नवाबों का शहर कहते हैं? नवाबों का शहर कहते हैं लखनऊ को। किसको कहते हैं? नवाबों का शहर लखनऊ को कहते हैं। सुकुमारों का देश किसको कहते हैं? जापान को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 83 पे, भारत मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना आगे है? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर गया है। इसमें हम बताए थे अगर डिग्री में पूछे तो 82.5 डिग्री है, ठीक है, 82.5 डिग्री है। और घंटे में पूछे तो 5.5 घंटे हैं। डिग्री में पूछे तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर याद रखना है, ठीक है। कभी कभी पश्चिमी देशांतर ऑप्शन में दे देता है, गलत नहीं करना है, पूर्वी देशांतर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 84 है, रबी की फसल की कटाई का महीना कौन सा है? रबी, तो रबी को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, इसको मार्च में काट लिया जाता है। मार्च अप्रैल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आते हैं, रबी का फसल कौन कौन सा हो जाता है? रबी का फसल हो जाता है गेहूँ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, आलू हो गया, सरसों हो गया, राई हो गया, ये सब रबी फसल में आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आया था 50, भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। तो सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य उस हिसाब के उस समय का था, लेकिन अभी है हेमिस लद्दाख का है, सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 86 पे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो दिल्ली, आगरा और मथुरा। दिल्ली, आगरा और मथुरा ये तो यमुना नदी के किनारे हैं, लेकिन हरिद्वार, हरिद्वार ये गंगा नदी के किनारे है, ठीक है। हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, पटना ये सब गंगा नदी के किनारे थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 87 पे आए थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 87 है, भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? असम है, ठीक है। लेकिन जीआई टैग सबसे पहले किसको मिला था? तब पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग मिला था, ठीक है। जीआई टैग 1999 का अधिनियम से जीआई टैग आया था, और इसको 2003 में लागू किया गया था, और 2004 में सबसे पहला जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग की चाय को, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? असम में होता है। हीराकुंड बांध किस नदी पे है? हीराकुंड बांध सबसे महंगा बांध है, तब महानदी पे होगा। कहाँ पे होगा? महानदी पे होगा, और ये उड़ीसा में है, ठीक है। ये याद करने का भी ट्रिक हो सकता है। हीराकुंड बांध सबसे महंगा होता है हीराकुंड, तब महानदी पे है, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 पे, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है। तो ये कौन है? तो ये सिक्किम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 90 पे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? भारत का संघीय क्षेत्र कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय ये सब तो राज्य हैं। दादर और नगर हवेली ये संघीय क्षेत्र है। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 91 पे, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? तो हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन ये रांची में स्थित है। इसका डिस्कशन देख लेते हैं, जो कि थोड़ा सा कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है। यह रांची के निकट हटिया के पास स्थित है। इसे 1958 में स्थापित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 92 है, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? तो कौन सा ये भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? तो ये बनाती है अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है। अरावली भारत की पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है। यह संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण 2 भागों में बांटती है। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 93 पे, सूरत शहर किस नदी पे है? तो सूरत शहर ये ताप्ती नदी पे है, ठीक है। लेकिन वहीं पे पूछ ले कि गोदावरी, सॉरी क्या बोलते हैं, गोरखपुर, गोरखपुर ये किस नदी के किनारे है? तो गोरखपुर है राप्ती नदी के किनारे, ठीक है। ताप्ती और राप्ती में कन्फ्यूज नहीं होना है। गोरखपुर राप्ती के किनारे है, सूरत ताप्ती के किनारे है। गोदावरी के किनारे नासिक है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 94 पे। क्वेश्चन नंबर 94 है, प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? प्रसिद्ध रॉक गार्डन, तो ये तो चंडीगढ़ में स्थित है। इसका हम लोग डिस्कशन देख लेते हैं। तो 94 का डिस्कशन है, रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़ एक शिल्पकृत गार्डन है जो चंडीगढ़ में स्थित है। इसका निर्माण नेक चंद सैनी ने करवाया था। कौन करवाया था? रॉकी प्रसिद्ध रॉक गार्डन का निर्माण तो नेक चंद सैनी ने करवाया था, इस चंडीगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 95 है, सूती रेशा प्राप्त किया जाता है। तो सूती रेशा ये किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये किया जाता है बीज से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर जाते हैं 96, 9 डिग्री चैनल अलग करती है। तो 9 डिग्री चैनल अलग किसको करती है? तो लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय का, ठीक है। 8 डिग्री चैनल है ना, 8 डिग्री चैनल है, मान लेते हैं। आपको 3 लाइन खींच देते हैं। यहाँ पे हो गया आपका मालदीव, ये हो गया मिनिकॉय, मिनिकॉय लक्षद्वीप का ही भाग है, ये हो गया लक्षद्वीप, ठीक है। तो यहाँ पे 8 डिग्री चैनल है। मालदीव से मिनिकॉय को कौन करता है अलग? 8 डिग्री चैनल। यहाँ पे 9 डिग्री चैनल है, ये मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करता है। अंडमान निकोबार को ग्रेट निकोबार से यहाँ पे 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 97 पे, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी K2 गॉडविन अस्टीन, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। K2 गॉडविन अस्टीन का ऊंचाई कितना है? तो इसका ऊंचाई है 8611 किलोमीटर, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 96, भारत में समुद्र तट छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो ये राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है। कौन कौन है? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है। तो गिन लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 राज्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 99, डीजल के रेलवे इंजन बनाए जाते हैं। तो डीजल के रेलवे इंजन कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये वाराणसी में बनाए जाते हैं। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग, गंगा बेसिन पर वर्षापात का विभाजन पैटर्न घटता है। तो किधर घटता है? तो ये घटता है पश्चिम से पूरब तथा उत्तर से दक्षिण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं 101 पे, भारत में सबसे अधिक बड़ी जनजाति समुदाय है। तो भारत में सबसे अधिक बड़ी जनजाति भील है और दूसरे नंबर पे कौन है? संथाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 102 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है, जो प्रायद्वीपीय भारत के निम्नलिखित 3 नदियों के अपने स्रोत के रूप में अमरकंटक क्षेत्र है। जो प्रायद्वीपीय भारत के निम्नलिखित 3 नदियों के अपने स्रोत के रूप में अमरकंटक क्षेत्र है। तो नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी कौन कौन है? तो 102 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी सोन, महानदी, नर्मदा, ये तीनों अमरकंटक क्षेत्र से निकलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सोन। ये सोन नदी कहाँ मिलती है? तो सोन नदी पटना में एक मिलती है, और नर्मदा ये सीधे मध्य प्रदेश होते हुए गुजरात होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 103 पे आते हैं, मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश को बीच सीमा रेखा है। तो ये खींचा गया था 1914 में और चीन के बीच में है। किसके बीच में है? चीन के बीच में है मैकमोहन रेखा। क्वेश्चन नंबर 104 पे है, सतपुरा पर्वत श्रृंखला तापी तथा इस नदी के बीच है। तो सतपुरा पर्वत श्रृंखला तापी और नर्मदा के बीच में है। नर्मदा और तापी के बीच में है क्या बोलते हैं? सतपुरा पर्वत श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 105 है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग है 8849 मीटर के आसपास, मतलब 50 दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 106 पे, तलचर कोयले की खाने यहाँ है। तो तलचर कोयले की खाने कहाँ है? तो यह उड़ीसा में है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 107 है, यह राज्य नमक का उत्पादक नहीं है। कौन सा राज्य नमक का उत्पादक नहीं है? गुजरात है, राजस्थान है, तमिलनाडु में ही हो ही जाता है। तो नमक कहाँ उत्पादन होता है? तो समुद्र के किनारे होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी बिहार के आसपास तो कोई समुद्र है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 108 है, जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहती है। जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहती है। तो किस राज्य में नहीं रहती है? तो जनजाति संथाल ये असम में भी रहती है, उड़ीसा में भी रहती है, झारखंड में भी रहती है, पंजाब में भी रहती है। थोड़ा कम बेसी सब स्टेट में रहती है। तो इसका कोई आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे आते हैं, भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ है। तो विशालतम समुद्र तट गुजरात है, गुजरात के बाद तमिलनाडु के पास है विशालतम समुद्र तट। तो 109 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 110 है, झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है। तो झारखंड के उत्तर में स्थित कौन सा राज्य है? तो बिहार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बिहार क्या बोलते हैं, झारखंड बिहार से ही अलग होता है। कब अलग होता है? तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होता है झारखंड। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पे। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 111, सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पत्तन है। तो कौन सा पत्तन है? तो विशाखापत्तनम। ये प्राकृतिक सबसे सेफ पत्तन है। इसके सामने डॉल्फिनोज की पहाड़ी है, जो मतलब बड़े बड़े समुद्री तूफान उठते हैं उसको रोक लेती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 112 है, दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाला राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक है। दिल्ली से कोलकाता, तो राष्ट्रीय क्रमांक संख्या 2 है। इसका राइट 112 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 113 पे, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है? तो ये जम्मू कश्मीर है। केसर कहाँ पे उगता है? 113 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 114 है, रबी की फसल की कटाई का मौसम होती है। रबी रबी जैसे कि हो गया गेहूँ, हो गया चना, हो गया मटर, हो गया सरसों, हो गया राई, हो गया। ठीक है, तो जून, इसका जून जुलाई सितंबर नहीं, जून में ही हो सकता है। 114 का राइट आंसर 114 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, यानी मार्च में। हाँ हाँ, मार्च में ही होता है। जैसे कि रबी की फसल की बुआई कब होता है? तो रबी की फसल की बुआई होता है अक्टूबर नवंबर में, इसका मार्च में हो जाता है। ठीक है, मार्च के बाद फिर इसमें कौन सा है? तो मार्च में इसका कटाई हो जाता है। जून जुलाई में आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 115 पे, रेशम का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? तो रेशम का सर्वाधिक उत्पादक ये किस राज्य में होता है? तो ये होता है कर्नाटक में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 116 है, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कौन सा राज्य अग्रणी है? भारत में जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है, तो बिहार हो जाएगा। बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106 किलोमीटर प्रति स्क्वायर। ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर वर्ग में यहाँ पे 1106 लोग रहते हैं। जबकि दिल्ली अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले तो दिल्ली है, ये बिहार से भी 10 गुना अधिक है, 11,320 उसका जनसंख्या घनत्व है। क्वेश्चन नंबर 117 है, कोडाई कनाल किस राज्य में है? कोडाई कनाल किस राज्य में है? तो ये है कोडाई कनाल एंड ऊटी, तो ये तमिलनाडु में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 118 पे, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है? दक्षिण भारत का हिल स्टेशन कौन सा है? तो ये ऊटी है। ठीक है, अभी हम लोग देखें ना कड़ाई कनाल और ऊटी, तो दक्षिण भारत का हिल स्टेशन ऊटी है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 119 पे आ जाते हैं, पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये महेंद्रगिरी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 120 है, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होती है? भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ये सबसे पहले केरल के तट से आके टकराती है
और इधर गुजरात महाराष्ट्र होते हुए बहती है, और एक होता है जो बंगाल की खाड़ी होते हुए पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में गारो खासी जयंती में टकराती है, वहाँ से फिर बिहार और उत्तर प्रदेश में बारिश करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो बिहार में एकमात्र बरौनी तेल रिफाइनरी कारखाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। और हिंदुस्तान में पूछे तो सबसे पहला कारखाना डिबगोई है, कहाँ है? तो असम में है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा भी तेल कहाँ से निकाला जाता है? तो मुंबई हाई से, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के एरिया में ही पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 122 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है गोदावरी नदी। ठीक है। महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है गोदावरी नदी निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 123 है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने। ठीक है। देखिए यहाँ पे सिर्फ रेडक्लिफ जो याद किया होगा ना वो कंफ्यूज कर जाएगा। ठीक है। कहे कि यहाँ भी रेडक्लिफ दिया हुआ है सर स्टेफोर्ड रेडक्लिफ, और यहाँ भी दिया हुआ है सर सिरिल रेडक्लिफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी सर सिरिल रेडक्लिफ है। क्वेश्चन नंबर 124 पे आते हैं, इनमें से कौन रबी फसल नहीं है? रबी फसल कौन सी नहीं है? तो चना है, सरसों है, गेहूँ है, ये सब रबी फसल है। मकई ये रबी फसल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 125 है, वर्तमान जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो इसका ट्रिक हो जाता है उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई। ठीक है। उमा बिहारी, प्यार मतलब वेस्ट बंगाल। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र में हो गया, और थर्ड नंबर पे है बिहार। ठीक है। तो ये आपको ट्रिक याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 125 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 126 पे। क्वेश्चन नंबर 126 है, लक्षद्वीप समूह किस प्रकार के द्वीप है? लक्षद्वीप समूह ये किस प्रकार के द्वीप है? तो ये प्रवाल द्वीप है। ठीक है। प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित है, और सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया का पूर्वोत्तर किनारे पे सबसे ज़्यादा प्रवाल भित्ति पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 127 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में पलायन नहीं करती है? अरब सागर में नहीं गिरती है, सीधा सी बात है। तो पेरियार भी जाता है अरब सागर में, नेत्रावती भी जाता है, पंबा भी जाती है, पेन्नार नहीं जाता है। ये पेन्नार बंगाल की खाड़ी में जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 128 है, कॉफ़ी की खेती निम्न पहाड़ियों में से किसमें की जाती है? तो कॉफ़ी की खेती की जाती है कर्नाटक में किया जाता है। कॉफ़ी की खेती कर्नाटक में किया जाता है। यहाँ पे तो कर्नाटक आंसर नहीं है, लेकिन कर्नाटक ना अरब सागर के किनारे है। अरब सागर जो पश्चिमी घाट होता है उसको बोलते हैं हम लोग सह्याद्री बोलते हैं। इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सह्याद्री। क्वेश्चन नंबर 129 है, किस राज्य के साक्षरता में सर्वोच्च दशक 2001-2011 के विकास दर दर्ज की गई है? तो विकास दर्ज किसका दर्ज किया गया है? तो बिहार का दर्ज किया गया है। 129 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी साक्षरता दर सबसे तेज़ी से बढ़ रहा है बिहार में। अब आने वाली जनसंख्या में काफ़ी सुधार हो गया है, तो देखते हैं इस बार का जो जनसंख्या है उसमें क्या रेशियो आता है। क्वेश्चन नंबर 130 है, इनमें से कौन सहस्राब्दी विकास स्थल है? तो ये है विकास के लिए वैश्विक साझेदारी का विकसित होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 131 पे। हम लोग इस वीडियो में लगभग 200 क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जो भी बचेगा क्वेश्चन उसको कवर किया जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 131 पे। भारत में हरित क्रांति को किस और नाम से जाना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति को बीज, खाद और सिंचाई क्रांति के नाम से जाना जाता है। हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन है। 1966-67 के आसपास में ये क्रांति हुई थी भारत में। 1960 के आसपास में मैक्सिको में नॉर्मन बोरलॉग ने इस क्रांति की शुरुआत किया था। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है?
एम एस स्वामीनाथन है। लेकिन ऐसे हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 132 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 से सबसे बड़ी मानव निर्मित झील इनमें से कौन सी है, तो गोविंद सागर बल्लभ पंत झील है सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 133 पे आते हैं। तिलैया, मैथन, पंचेत और केनार बांधों को किस नदी पर बनाया गया है, तो तिलैया, मैथन, पंचेत और केनार ये बनाया गया है दामोदर नदी पे। तो दामोदर नदी के किनारे ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 134 पे। भारत किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादक होता है, भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादक होता है, तो ये होता है ताप विद्युत उत्पादक सबसे ज़्यादा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 135 है। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो भारत में गेहूं के सबसे ज़्यादा उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। लेकिन प्रति हेक्टेयर सबसे उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है, तो ये पंजाब है। ठीक, प्रति हेक्टेयर पूछे तो पंजाब हरियाणा हो जाता है, लेकिन ऐसे उत्पादन के दृष्टि में पूछे तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 136 है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन है। और ऑपरेशन फ्लड ये इसका ऑपरेशन फ्लड के कौन हो जाएंगे, तो वर्गीज कुरियन हो जाएंगे। हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे, एम एस स्वामीनाथन हो जाएंगे। और भारत के हरित क्रांति के जनक और वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक कौन सा है, तो नॉर्मन बोरलॉग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 137 पे आते हैं। नीला पहाड़ इनमें से कौन सा है, तो नीला पहाड़ इसमें से कौन सा है, तो नीला पहाड़ नीलगिरी है। ठीक है, तो नीलगिरी का सबसे ऊंची कौन है, तो दोद्दा बेटा है। ठीक है, 2632 मीटर इसकी ऊंचाई है। और नीलगिरी का सबसे नीलगिरी दोदा बेटा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और दक्षिण भारत के सर्वोच्च चोटी कौन है, तो ये है अन्नामलाई अनाईमुडी है। अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है। 3295 मीटर है इसका ऊंचा, 2695 मीटर है। तो क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 138 से। भारत की किस राज्य की जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है, राज्य में पूछे बिहार है 1106 है। और केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो दिल्ली है 11320 है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश का 17 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर प्रति व्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 139 पे। क्वेश्चन नंबर 139 है। इनमें से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो साक्षरता दर सर्वाधिक किसका है, केरल का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और सबसे कम कहाँ का है, बिहार का है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं। दार्जिलिंग का डैश प्रसिद्ध है, तो दार्जिलिंग का चाय प्रसिद्ध है। इसको 2004 में DI टैग मिल चुका है। 2004 में GI टैग मिल चुका है, सबसे पहला इसी को मिला था। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग। एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है, तो एशियाई शेर पाया जाता है गिर गुजरात में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, गिर गुजरात में पाया जाता है। तो किस राज्य में नाथुला और नाथुला दर्रा है, तो नाथुला दर्रा किस राज्य में है, तो नाथुला दर्रा है सिक्किम में है। कहाँ पे है, नाथुला और जिलेपला ये सिक्किम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं नेक्स्ट पे। जोजिला दर्रे को जोड़ता है, जोजिला दर्रे किसको जोड़ता है, तो लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। ठीक है, लेह को श्रीनगर से जोजिला दर्रा जोड़ता है। और बड़ा लाचला दर्रा जोड़ता है हिमाचल प्रदेश को लेह से जोड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग नेक्स्ट। झूम क्या है, तो झूम खेती का एक प्रकार है। झूम क्या है, झूम खेती का एक प्रकार है जो पूर्वोत्तर राज्य में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, पूर्वोत्तर राज्य में। यानी स्थान चेंज कर कर के जो खेती किया जाए उसको झूम कृषि कहते हैं। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोने की खान कर्नाटक के किस जिले में स्थित है, तो सोने की खान कर्नाटक KGF। ठीक है, कर्नाटक गोल्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कितना नंबर क्वेश्चन है? 146 है। वह कौन सा राज्य केसर का प्रमुख उत्पादक है? तो केसर का प्रमुख उत्पादक है जम्मू कश्मीर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 147 है। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? बांदीपुर नेशनल पार्क तो ये कर्नाटक में है। 147 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसका थोड़ा डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973 में टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था बांदीपुर नेशनल पार्क को। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 148। भारत में सिंचित भूमि का प्रतिशत है। तो भारत में सिंचित भूमि का प्रतिशत कितना है? भारत में सिंचित भूमि का प्रतिशत ओनली 20% है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 149 है। भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। तो भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी ये भूमध्य रेखा के उत्तर में है। एकदम सही है। भूमध्य रेखा से 8.4 डिग्री उत्तर में है। कितना है? 8.4 डिग्री उत्तर में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग। भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादक करता है, ये तो बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, जम्मू कश्मीर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका लास्ट ये ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 151 पे। प्रादीपीय भारत किस जोनल मिट्टी के प्रकार के अंतर्गत आता है? प्रादीपीय भारत तो ये लाल मिट्टी के क्षेत्र में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसका डिस्कशन देख लेते हैं 151 नंबर का। लाल मिट्टी लाल, पीली एवं चॉकलेटी रंग की होती है। शुष्क और तट जलवायु में प्राचीन रवेदार और परिवर्तित चट्टानों की टूट फूट से बनती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 152 है। भारत में प्रवाल भित्तियाँ कोरल रीफ पाई जाती हैं। तो उड़ीसा के तट क्षेत्र में, ग्वालियर में, रामेश्वरम में और त्रिवेंद्रम में ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है रामेश्वरम में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। भारत में प्रवाल भित्तियाँ रामेश्वरम में पाई जाती हैं। प्रवाल भित्तियाँ का निर्माण सागरीय जल जीव मूंगे या कोरल पैलिप की अस्थि के समय के तथा संयोजन द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 153 है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। बहुत बार रिपीट कर चुका है, इसके बारे में और कुछ नहीं बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 154 पे। क्वेश्चन नंबर 154 है। गिर वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यह किस राज्य में अवस्थित है? गिर वन गुजरात में है। ठीक है, गिर वन गुजरात में है। ये शेरों के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। साइलेंट वैली या मुक घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो साइलेंट वैली केरल में है। ठीक है, साइलेंट वैली केरल में है। ठीक है, लेकिन वही पूछ ले फ्लावर वैली तो ये है, ये क्या बोलते उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 156 में है। गोवा किस नदी पर अवस्थित है? तो गोवा ये मांडवी नदी पर अवस्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। मांडवी नदी पर ही दूध सागर जलप्रपात है जो कर्नाटक और गोवा की सीमा पर है। क्वेश्चन नंबर 157 है। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है? तो ये लूनी नदी है। कौन सी नदी है? लूनी। ये क्या बोलते हैं, कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। राजस्थान की लूनी नदी है। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 158 पे। सबसे अधिक प्याज उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है? तो प्याज में तो भैया महाराष्ट्र है। ठीक है, कौन सा है? महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र उत्पाद करता है प्याज का। क्वेश्चन नंबर 159 में है। इसमें मिलान करना है। कृष्णा तो गोदावरी कहाँ से निकलता है? तो गोदावरी आपका निकल जाता है, सबसे पहले देख लेते हैं नर्मदा। नर्मदा कहाँ से निकलता है? अमरकंटक से निकलता है। तो गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को सांगपू कहा जाता है। 3 का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो गोदावरी महाबलेश्वरम महाराष्ट्र से निकलता है।
एक का 4 हो जाएगा और 1 का C हो जाएगा। तो 159 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 159 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एक का C हो गया, एक का C कृष्णा नाक्सिस से निकलता है, 2 का D हो गया गोदावरी महाबलेश्वर से निकलता है, 3 का A ब्रह्मपुत्र अमरकंटक से निकलता है, 4 का B नर्मदा सांगपो इसको बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हम लोग 160 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 है, 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी है। 2011 की जनगणना के बिहार की अनुमानित आबादी कितनी है? तो ये है 10 करोड़ के आसपास में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। परसेंट भी पूछे तो 8.5% है। कितना है? 8.5% लगभग है। क्वेश्चन नंबर 161 पे आते हैं, उस देश को इंगित करे जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है वो कौन सा देश है? तो ये म्यांमार है। ठीक है, म्यांमार में ब्रह्मपुत्र नदी नहीं जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 162 पे, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो हीराकुंड बांध है उड़ीसा के महानदी पर अवस्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 163 है, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में होती है? तो किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पे होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी धान। भारत की मुख्य फसल कौन सा है? धान है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 164 पे, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ये सुंदर वन नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम से जाना जाता है? सुंदर नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की परमाणविक यमोत्तर रेखा है? तो सारे 82 डिग्री ईस्ट हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगर घंटे में पूछे तो 5.5 घंटा है। क्वेश्चन नंबर 166 से, भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? तो ब्रॉड गेज में 1.676 ये मीटर रखी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 167, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है? तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हीरे की खान पूछे तो पन्ना मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पन्ना मध्य प्रदेश को हाल ही में जीआई टैग मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 168 है, गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर से प्रवाहित होती है? कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो सोन, ये अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है, उत्तर की ओर प्रवाहित हुई पटना के आसपास में गंगा से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 169 है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो भारत में रावी का है, ब्यास का है, चेनाब का, सतलज का ना है। सतलज का है, तिब्बत के मानसरोवर झील से सतलज निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर है 170 है, निम्नलिखित में से कौन 2 नदियाँ अमरकंटक से निकलती हैं? तो अमरकंटक के पहाड़ी से नर्मदा और सोन निकलता है। ठीक है, और दोनों विपरीत दिशा में चलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 171 है, भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है। तो भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य सिक्किम बना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 172 पे। पूछ रहा है बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? तो बांदीपुर नेशनल पार्क है कर्नाटक में। एक का तो 4 हो जाएगा। एक का 4 किस में दिया हुआ है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, एक का 4। बुक्सा नेशनल पार्क तो ये है पश्चिम बंगाल में, बी का 3 है, बी का 3 ठीक है। पीच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, सी का 2 है, तो सी का 2 है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं नेक्स्ट पे, इसमें मिलान करना है। तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि, तो ये हरित क्रांति से संबंधित है। दूध उत्पादन में वृद्धि श्वेत क्रांति है। तो एक का 1 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति है और उर्वरक उत्पादक भूरी क्रांति है। तो इसका भी ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी? तो भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल 1976 में लुधियाना में खोली गई थी। तो 174 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। भारत में ऊनी कपड़ों की पहली मिल 1876 में उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थापित की गई थी। इस मिल को लाई इमली नाम से जाना जाता था। इस कारखाने की स्थापना के बाद 1881 में धारीवाल, 1882 में मुंबई और 1886 में बेंगलोर में ऊनी कपड़ों की मिल की स्थापना की गई। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध तक इस उद्योग को अधिक गति नहीं मिली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 174 का ऑप्शन नंबर 3 यानी कानपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है। तो तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? तो यही इरूला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 176 है, जरवार जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जरवार जनजाति ये कहाँ पाई जाती है? तो ये अंडमान निकोबार में पाई जाती है। जारवा जनजाति इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जारवा जनजाति। जरवार लिखा हुआ थोड़ा सा कंफ्यूज हो जा रहा है। जारवा जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती है। आ जाते हैं हम लोग 177 पे। 177 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम था। तो भारत की सर्वप्रथम वन संरक्षण परियोजना का क्या नाम था? तो ये था टाइगर। इसको शुरू कब किया गया था? तो 1973 में शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आए थे 178 पे, जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? शासकीय भाषा कौन सी है? तो जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा उर्दू है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 179 है, यह नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में कौन सी है? तो यमुना नदी नई दिल्ली के किनारे बसा हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 180 है, जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में यह नहीं है। तो उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई, तमिलनाडु नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे ये है, 3 नंबर पे बिहार है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 181 पे, इसका प्रति वर्ग किमी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है किसका है? बिहार का है, 1106 है। कितना है? 1106 है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 182 पे, निम्नलिखित में से कौन महलों का शहर कहलाता है? तो महलों का शहर कौन कहलाता है? तो ये कहलाता है पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता महलों का शहर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 183 है, किसके जेल का कमरा एक पर्यटन है? तो जेल का कमरा एक पर्यटन स्थल है किसका है? वीर सावर का है। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार के सेल्युलर जेल है। ये पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 184 है, कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है? किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है? तो बिहार राज्य से नहीं गुजरती है। बाकी जो गुजरती है 8 राज्यों से, उसको थोड़ा एक मरते हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हो गया गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और समय रेखा, तो समय रेखा गुजरती है ये उत्तर प्रदेश से, उसके बाद मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, उसके बाद आंध्र प्रदेश से। तो ये 5 राज्यों से गुजरती है समय रेखा। तो इसको भी याद कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बिहार से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना कहलाती है और गंगा पद्मा कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पे 196 है, 196 है ना, आ जाएगा क्वेश्चन, नो 186 है। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई? तो राष्ट्रीय राजमार्ग योजना ये शुरू किया गया था 1995 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर कंफ्यूज है रहे हम। क्वेश्चन नंबर 185 है, तो हम लोग 186 पे आ जाते हैं। तो 186 पे है राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू हुई? तो ये शुरू हुआ था 2001 में शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 187 है पीली क्रांति संबंधित है, तो पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन से संबंधित है। नीली क्रांति मछली से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग दुर्गापुर इस्पात कारखाना इसकी सहायता से स्थापित हुआ था। दुर्गापुर इस्पात कारखाना दूसरी पंचवर्षीय योजना में वेस्ट बंगाल में स्थापित होती है। आइए इंग्लैंड की सहायता से, किसकी सहायता से? इंग्लैंड की सहायता से स्थापित होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है चिल्का झील यहाँ पर है, तो चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप की राजधानी है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? तो कवरत्ती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब मिजोरम की राजधानी है आइजोल है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे भारतीय वन्यजीव संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो भारतीय वन्यजीव संस्थान ये देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं जेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? तो जेमू ग्लेशियर ये तीस्ता नदी पे स्थित है। कहाँ पे है? सिक्किम में है। सिक्किम में है जेमू ग्लेशियर, तीस्ता नदी पे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग भारत में सिल्वर रेवोल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सिल्वर रेवोल्यूशन यानी रजत, तो ये अंडे से संबंधित है, ठीक है। इसकी शुरुआत किसने किया था? तो इंदिरा गांधी ने किए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व ये छत्तीसगढ़ में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसका थोड़ा डिस्कशन देख लेते हैं। इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा यानी पूर्व बस्तर जिले में स्थित है। इंद्रावती नदी के नाम पर है, जो रिजर्व की उत्तरी सीमा बनाती है। यह बीजापुर जिले में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ के 3 बाघ परियोजनाओं स्थलों में से एक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे हाथी परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई थी? हाथी परियोजना कब प्रारंभ की गई थी, कहाँ नहीं? तो ये किया गया था 1991-92 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 197 है माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? माधव राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में ग्वालियर संभाग शिवपुरी जिले में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 198 देख लेते हैं हम लोग प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो प्रथम रेलवे और विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था वडोदरा में किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 199 है स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी से है। बागवानी का मतलब क्या होता है? तो हॉर्टिकल्चर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 2 से टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी पर निवास करती है।
तो नीलगिरी के हाईएस्ट पीक को क्या बोलते हैं? तो दोदा बेट्टा बोलते हैं। ये टोडा जनजाति का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 200 है दोस्तों। आज हम लोग यहीं पे इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए कमेंट कीजिए, आप लोग को पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा। और इसमें कुछ अगर सुधार आप लोग को चाहिए तो भी कर सकते हैं, बशर्ते आप कमेंट कीजिए और देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।